आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर जो है उसका नाम है टाइफाइड। आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड होता क्या। ये एक रोग है, ये एक जीवाणु है जिसकी वजह से ये फैलता है, जिसे हम रोग का नाम कब देते हैं। हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आज, है ना। तो पैथोजन होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कभी, तो हमें किसी पेशेंट को देखते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब हम किसी भी पेशेंट या किसी को देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि किसी को ना टाइफाइड हो गया, इसको टाइफाइड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पर हम समझ ही नहीं आता कि टाइफाइड होता क्या, एक्चुअल में होता क्या है ना। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि टाइफाइड होता क्या है, दिखता कैसे, जब होता है तो मनुष्य की हालत किस तरह की होती है। हमारा टॉपिक है सबसे पहले टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम, या इसको हिंदी में कह सकते हैं मोतीशरा रोग, ठीक है। इसको मोतीशरा कहते हैं, मोतीशरा रोग भी कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। अब हम देखते हैं पैथोजन क्या होता है, यानी रोगजनक जो होता है। रोगजनक मतलब इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है, इसका नाम क्या है ना। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं पैथोजन के अंदर आता है जो कुल होते हैं, गण होते हैं, उनमें से बैक्टीरियासी कुल का जो कुल होता है वो बैक्टीरियासी कुल का एक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियासी कुल का साल्मोनेला टाइफी है ये, है ना। हम इसको देखते हैं, टाइफी हो गया, ये एक जीवाणु है जो मनुष्य के शरीर में जाने के बाद ये टाइफाइड रोग जो होता है ये प्रदान कर देता है या फिर वो उसको फैला देता है। टाइफाइड रोग जब फैलता है जब पानी होता है, जब पानी को हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद क्या करेगा, जैसे टाइफाइड जीवाणु है, ये जीवाणु क्या है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, बैक्टीरियासी कुल का जीवाणु जो होता है वो पानी के ऊपर बैठता है। उस पानी को बिना ढके हुए हमें पता नहीं होता और हम अचानक पी जाते हैं उसको, तो वो हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया जो है, ये जीवाणु जो है हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है या प्रवेश कर जाता है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, ये हमारे जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे अंदर क्या, ये टाइफाइड रोग है वो उत्पन्न करने लग जाता है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद ये रोग उत्पन्न करने लग जाता है। अब हम देखते हैं ये पैथोजन जो होता है, पैथोजन के अंदर ये रोग कहाँ पाया जाता है और कौन कौन सी जगहों पे होता है। तो ये अवायवीय होता है, यानी जहाँ वायु नहीं पाई जाती है, वो ऐसा क्षेत्र जहाँ वायु नहीं पाई जाती है लेकिन ये जीवित रह सकता है ना, तो उस क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है। ये अवायवीय होता है ना, अवायवीय होता है, ठीक है। और ये दंड रूपी होता है, ग्राम नेगेटिव होता है ना, ग्राम नेगेटिव और दंड रूपी होता है। फिर हम देखते हैं टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन यानी क्या होता है, जो पदार्थ होता है रोगजनक जो होता है वो एक पदार्थ रिलीज करता है। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ होता है या जो रोग होता है, ये जीवाणु जो है ये क्या है, एक पदार्थ रिलीज करता है। उसका नाम क्या है, एक तो प्रोटीन हो गया और ग्लूकोज हो गया। ये दोनों चीजें, और एक होता है लिपिड। ये तीनों चीजें क्या करती है, ये तीनों चीजें कॉम्प्लेक्स बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये क्या करती है, एक झुंड बनानी थी, यानी ये कठिन हो जाती है या हार्ड हो जाती है, इसको कोई तोड़ नहीं पाता, इसको कोई अलग नहीं कर पाता। इन तीनों चीजों को ये क्या करती है, एक झुंड बना लेती है, झुंड यानी कॉम्प्लेक्स बना लेती है, घटक बना लेती है, यौगिक बना लेती है ना। बनाने के बाद इसे हम 30 डिग्री यानी 120 डिग्री सेल्सियस, है ना, इस टेम्परेचर के ऊपर इस जो जीवाणु है यानी जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखने पर भी, आधे घंटे तक रखने पर भी ये क्या होता है, विकृत नहीं होता, यानी ये अलग नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, इसका कोई असर नहीं पड़ता, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। 120 डिग्री किसको बोलते हैं, इतना टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि इसको जो ये लिपिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको तापमान में रखने पर भी ये क्या है,
30 घंटे मतलब 30 मिनट तक रखने पर भी ये क्या होता है, विकृत नहीं होता, टूटता नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रोड्यूस्ड यानी पैथोजेनिसिटी एंड ह्यूमन डिसीज, यानी इसका मतलब क्या है, यानी मानव रोग जो होता है, रोगजनकता क्या है, रोगजनकता क्या है, रोगजनन क्या है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि रोगजनक होता क्या है। ये जो जल होता है, जल को मैंने बताया था कि जल को हम पीते हैं तो जल के अंदर क्या, ये साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। साल्मोनेला टाइफी मतलब कहीं होता है बाहर, लेकिन वो जल के ऊपर जल के अंदर भी पाया जाता है ना। तो उस जल को हम पीने के बाद क्या करता है, ये साल्मोनेला टाइफी जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, अंदर जाने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाता है, शरीर के अंदर जाता है। शरीर में जाने के बाद कहाँ जाता है, ये छोटी आंत जो होती है वहाँ जाता है। छोटी आंत जाने के बाद ये 1 सप्ताह बाद क्या होती है, बड़ी आंत जो होती है वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद क्या करता है, ये 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद तो क्या एंट्री कर देता है ना। फिर ये रोग उत्पन्न करता है, इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। लक्षण कैसे कैसे, जो शरीर होता है उसके ऊपर क्या है, तक्चे बन जाने, है ना, पेची जिसे कहते हैं, पेची पेशियन, वो बन जाते हैं। बन जाने के बाद क्या होता है, इसके जो रेड पूरे बॉडी पे ना रेड मतलब पिंपल्स हो जाते हैं। जैसे पिंपल्स होते हैं ना, वैसे रेड पिंपल्स हो जाते हैं। अब ये क्या बीमारी हो जाती है, और इससे क्या होता है, इसे बुखार आने लगती है। बुखार कैसे आती है, इसको बुखार कैसे आती है, जैसे एक दिन आई फिर कल नहीं आएगी, हल्की बुखार शाम को आएगी, रात में आएगी तो सुबह नहीं आएगी, सुबह आएगी तो रात में नहीं, मतलब ये बुखार इसकी चलती रहती है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन ये 1 दिन 2 दिन में आती रहती है। ये जो बुखार है इसका चक्र, आवर्त चक्र जो होता है वो घूमता रहता है, जिससे ये बहुत बीमार हो जाता है। फिर इसके लिए क्या है, ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी इस तरह से होती है। फिर वो बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाने के बाद वो छोटी आंत इनमें सब में जाती है। फिर वो क्या करता है, पेची जो होता है, पेची के अंदर जाने के बाद पेची जो रोग हो जाता है, वो रोग होने के बाद इसको हम पेची रोग के नाम से जानते हैं। ये पेची रोग होने के बाद ये क्या करता है, जैसे आमाशय हो या यकृत हुई, इनके अंदर जाता है, इनके अंदर जाता है तो ये क्या करता है, जो मल होता है, मल जो होता है यानी मल होता है ना, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, बाहर निकलने के बाद भी ये क्या करता है, कुछ जीवाणु जो है वो अंदर रह जाते हैं, अंदर रहने के बाद भी ये थोड़ा भी बहुत बीमार होता है। तो उसके लिए क्या है, ट्रीटमेंट के लिए ये दवाइयाँ उपयोग में ली जाती है, जैसे कोरेम्फोनिकोल और ऑस्ट्रिट्रेटासाइक्लिन और नाइट्रोफ्यूरॉन, ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या है, खाने योग्य दवाइयाँ होती है। और ये नाइट्रोफ्यूरॉन जो है वो एक पीने योग्य दवाई होती है। इनको लेने के बाद ये पूरा स्वस्थ हो जाएगा, ये मनुष्य जो है पूरा स्वस्थ हो जाएगा, और ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है, ये रोग फैलाने वाला जीवाणु, ये भी बाहर निकल जाएगा। वो किसके द्वारा निकलेगा, ये मल के द्वारा बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं प्रोक्सेलिसिस, यानी इसका मतलब क्या है, रोग निरोधी का मतलब क्या होता है, रोग निरोधी मतलब ऐसा हमें क्या काम करना चाहिए जिससे ये रोग अपन को हो नहीं, है ना। रोग निरोधी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि हम मल करने जाते हैं या फ्रेश होने जाते हैं, है ना, तो हम हाथ आते ही हाथ धोने चाहिए, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, पैर धोने चाहिए, ठीक है। अपने को इतना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसके मतलब ये है कि पानी को भी छान के पीना चाहिए, प्योर पानी पीना चाहिए, ठीक है। प्योर पानी मतलब कोई कुछ होते हैं उनके नहीं होता है, फिर भी उनको ढक के रखें, उनको उस पानी को सेफ रखें, सेफ जगह पे रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फिल्टर का पानी पिए, है ना। फिल्टर का पानी नहीं होता है तब भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको सेफ रखना है, ढक के रखना है, उसको अच्छी तरह के अच्छी जगह पे रखना है, जहाँ क्या हो, ये जीवाणु उसके आसपास ना डोले और आसपास उसके अंदर जाए भी नहीं, जैसे प्रवेश ना कर सके ये जीवाणु, इस तरह की सुविधा रखनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों।